आस्था और अंधविश्वास की गलियों से गुजरते हुए हम हर दिन कुछ नया अनुभव करते हैं। कभी किसी चीज पर विश्वास बहुत ज्यादा होता है तो कभी कभी वो पूरी तरह से बकवास लगता है। लेकिन आस्था और अंधविश्वास में क्या फर्क है, लोग किस तरह से आस्था पर भरोसा करते हैं, इसी पर आज हम एक स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। और इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं उसकी बहुत धार्मिक मान्यता है। पंडोखर धाम में इस वक्त हम पहुंचे हैं और कई सालों से पंडोखर धाम में वो लोग आते हैं जो परेशान होते हैं, जिनको शारीरिक विकलांगता होती है, और यहाँ पर आके उनके सभी कष्टों का निवारण होता है, सभी दिक्कतें उनकी दूर हो जाती हैं, ऐसा यहाँ पर विश्वास किया जाता है। और इसी पर आज हम बात करने आए हैं। सबसे पहले क्या हो बाबा बजरंगी की, ये पंडोकर महाराज यहाँ पर विराजमान हैं और इन्हीं की मान्यता है। और दूर दराज से यहाँ पर लोग जो आते हैं अपनी मुसीबतों को, अपने कष्टों को दूर करने के लिए। और ये कहा भी जाता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो समरे हनुमत बलबीरा। जो भी समस्या हो, हर प्रकार की समस्या किसी भी हो, वो सबसे पहले पुष्पावती में जाके स्नान करता है और फिर इसके बाद वहां से जल लाके शिववाला का स्नान करता है। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार से अर्जी लगाते हैं और अर्जी जो भी मनोकामना हेतु यहाँ लोग आते हैं वो सारी अर्जी स्वीकार करते हैं। हनुमान जी महाराज उनको सभी पूर्ण करते हैं। और देखिए, श्रद्धा विश्वास की बात की जाती है, श्रद्धा विश्वास ही बहुत अहमियत, एक कड़ी है जो भक्तों को भगवान से जोड़ के रखता है। आप कहाँ से हैं? फर्रुखाबाद से। आप फर्रुखाबाद से हैं? फर्रुखाबाद हमारी ननिहाल भी है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप कब से हैं? आप दर्शन करने आए हैं? हाँ, तीसरी बार आए हैं। तीसरी बार आए हैं जी। तो कैसा लगता है यहाँ पर आके, क्या विश्वास है? विश्वास है, जो कुछ मेरी मनोकामना थी पूर्ण भी हुई है। हाँ। और अब एक और मनोकामना लेकर आए हैं? उसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा और अमावस्या पूरी करने आए हैं। और अब हम आपको बताएंगे, दरबार लिए चलेंगे और वहां पर भी दिखाएंगे कि आखिर कैसे इन सारी चीजों का निवारण होता है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर सभी दर्शक बने रहें। जो हनुमान जी चाहते हैं वही होता है। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी मुरादें हनुमान जी पूरी करते हैं, और जो प्रश्न उनके दिमाग में होता है वो भी हनुमान जी ही बताते हैं। लेकिन हनुमान जी बताएंगे कैसे? वो तो स्वयं आएंगे नहीं। लेकिन वो आते कहाँ पर हैं? वो आते हैं गुरु शरण शर्मा जी, जो कि यहाँ के सरकार माने जाते हैं, यहाँ के मुख्य कर्ता धर्ता माने जाते हैं, महाराज माने जाते हैं। उनके पास आते हैं। सामने की तरफ आपको गद्दी नजर आ रही होगी, सरकार की, पांडोकर सरकार की गद्दी आपको नजर आ रही होगी। उसी गद्दी में पांडोकर सरकार बैठते हैं और उसी गद्दी से माइक से सीधे समस्याएं बताई जाती हैं और उनका समाधान भी बताया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आस्था उबाल मार रही है। और जय श्री राम का नारा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो सरकार बैठते हैं वो है श्री हनुमान जी, और हनुमान जी को तो एक ही नाम पसंद है, जय श्री राम के साथ में एक चौपाई मुझे याद आ रही है कि हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होए तात तुम पाही। जो ऐसा कोई कार्य नहीं है ब्रह्मांड में जो श्री हनुमान जी नहीं कर सकते, और उनको श्रद्धा से भजने वाले लोगों का हमेशा वो निवारण करते हैं। हम जाके देंगे यहाँ लोगों को पर्चे। किसका पर्चा है वो? क्या वो निकलेगा सही पर्चा? क्या उस व्यक्ति की समस्या का समाधान उसमें लिखा होगा? क्या उसकी समस्या उसमें लिखी होगी? अरे अम्मा जी हैं। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? लीला। है लीला। आपकी कोई समस्या है? हाँ। तो आपने बता दिया, पर्चा पे लिख दिया है। अभी ना लिखो। आज समस्या का समाधान होगा? होगा आज। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। नहीं, मैं आज पहली बार आई हूँ यहाँ। हाँ। और अब देख के अब आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ब्रिजवाला तोमर। कहाँ से? मैं हूँ सरौन से। क्या इस दरबार से उसके आंसू पहुंचे जाएंगे? क्या उनकी समस्याओं का समाधान होगा? तमाम सारे प्रश्न हैं, तमाम सारी बातें हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया जाएगा आपको, जो सत्येंद्र आपको दिखा रहे हैं त्रिकालदर्शी पांडोकर सरकार के दरबार में। और हम खुद उनसे प्रश्न करेंगे। प्रश्नों का दौर चलेगा, उत्तरों का दौर चलेगा। हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे, और जनता अपना काम करेगी, और ईश्वर तय करेगा कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। भगवान की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री नारायण भगवान की, श्री अयोध्या नाथ की। लेकिन पंडोकर सरकार की एक हुंकार पर, एक आवाज पर कीचड़ छूट जाती है
इसी का नाम है पंडोखर सरकार और विज्ञान अध्यात्म की छिड़ी है जंग। कोई भी पुराना व्यक्ति पर्ची नहीं लेगा, ये लिफाफा नहीं लेगा, ध्यान रखना, नहीं तो यहां से भगा दिया जाएगा। और ये किसी को दे भी और कहे आप लो तो कह देना हम मिल चुके हैं, हमें नहीं चाहिए, किसी को और दूसरे को दे दो। ये आपको नेक काम करना है। क्या करना है? और आपको निर्देश दिया गया है कि लिफाफा उसे दीजिएगा जिसे पहली बार मिल रहा हो, जिसे पहले मिल चुका है वो न लें। अभी तक मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अभी तक आपने कितने लिफाफे दिए होंगे? लगभग 10 लिफाफे मैंने दिए होंगे। और आपने रैंडमली लिफाफे दिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं किसी को नहीं जानता। अच्छा, जिन लोगों को लिफाफा मिला है, हाँ, जिन लोगों को लिफाफा दिया है हमारे रिपोर्टर ने, सिर्फ पहली बार मिला किसी को नहीं दे उनको? सकते। हाथ उठाइए, पहली बार मिला, हाथ उठा के बताइए। ठीक है, तो देखिए पहली बार मिला है। मैं हिमांशु में चाहूंगा कि इस तरफ भी आकर इधर कोई नया है क्या? लिफाफे दें। नहीं, नए वाले ले। देखिए, लिफाफा मिलने के बाद जिन लोगों को, देखिए सरकार के सामने मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को लिफाफे मिल रहे हैं पूरी ईमानदारी से, वो लिफाफा मिलने के बाद हमारे पास आएंगे, हम उनसे पूछेंगे कि जो उनके मन में शंका थी, जो उनके मन में प्रश्न था, क्या सरकार ने वही उत्तर लिखा है? नए हैं पहले की तस्वीरें चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाई जाए किस तरीके से यहाँ पर प्रोसीडिंग हो रही है। मेरी बात होती है, जब छोटा भाई है तो बड़े भाई से तो सलाह लेगा ना जी। सनातन की बात है, मैं सनातन के लिए कोई भी कदम उठाएगा मैं उसका साथ दूंगा। तो यहाँ पर सीधे तौर पर महाराज जी का कहना है कि शत्रु भी यदि सनातन के पक्ष में रहेगा तो उसका साथ देंगे। बल्कि ये तो धीरेन्द्र शास्त्री जो उनके छोटे भाई हैं। भैया नंबर चलते हैं, कहाँ से हैं? मैं कुलदीप कुमार सोनीपत हरियाणा से आया हूँ। दादा अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं सर, मैं पहली बार आया हूँ, किसी ने नहीं पूछा, जानकारी तो नहीं दी? नहीं जी, कुछ आप कब आए दादा यहाँ? मैं 4-5 रोज हो गए। 4-5 रोज हो गए। अपनी आस्था से आया हूँ। अपनी आस्था से जी। आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा दादा? मेरे को YouTube से पता लगा जी। मैं आप पढ़े लिखे हैं? हाँ जी। चश्मा लगाते हैं? चश्मा लगाता हूँ। लगा दिया। समस्या क्या लेके आए? नौकरी के बारे में आए या स्वास्थ्य के बारे में आए? मेरी लड़की और लड़के की समस्या लेके आया। क्या हो गया लड़की? लड़के की शादी 1 साल पहले हुई थी जी। मेरा दामाद आज तक घर नहीं आया, ये पता नहीं उसने दूसरी शादी की है, क्या किया है। नाम क्या है? खुशबू है जी। खुशबू, सही बताओ, यही नाम है? खुशबू, यही नाम है जी। स्क्रीन ठीक है गुरु जी। आपके दामाद का नाम है युवराज जी, और बेंगलोर निवासी बना है, रहने वाला हरियाणा का है। आपकी बेटी तलाक की स्थिति बनी है, तलाक देना चाहिए। खुशबू नाम की लड़की का रिश्ता टूटेगा, ठीक है जी। और माइन के कारण में उनकी होगी। एक आपके घर में माइन के नाम का लड़का और होगा? मेरा लड़का है जी, उसने MBA किया है अब्रॉड में, मैं उसको सेटल कराना चाहता हूँ आपके आशीर्वाद से। आशीर्वाद समझ में नहीं आया? देखिए, हमारा मूवमेंट 2 प्रकार का होता है। मैं कभी ऐसे नहीं पढ़ता हूं, मैं जब भी किसी को पढ़ाता हूं, हमारे एक वीडियो किसी को बता दो कि मैं अपनी दफ्ती ऐसे करके बताता हूं, जब भी बताता हूं ऐसे बताता हूं। यदि किसी के पास ऐसा भी हमारा वीडियो हो तो मैं देखना चाहता हूं। जब भी है मैं पास बैठाता हूं और दफ्ती का मूवमेंट सुनिए। पहले एक बार वैसे तो मैं दिखाता नहीं हूं क्योंकि मेरे नियम है पर्चा करने के बाद मैं तुरंत मंत्र लिखता हूं। तो पहले सबसे पहले मैं आपको पर्चा एक बार स्क्रीन में छोड़ता हूं, सामने देख सकते स्क्रीन। देखिए वो सामने की तरफ स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी और उसमें जो पर्चा लिखा गया था और जो पर्चा इन्हें दिया गया था उसमें इनकी जो समस्या थी वो लिख दी गई है और किन किन विषयों को लेकर ये समस्या थी वो दिखा दी गई है। अब शायद इनका समाधान भी लिखा जाएगा जी। अब सरकार जो है, हाँ क्योंकि नियम है जी, पहले पर्चा पढ़ाना, समझाना, फिर उसके बाद उसकी दवा औषधि से संबंधित रहता है। वैसे इनके मन में एक क्वेश्चन और भी है जी। इनका एक केस मुकदमा चल रहा है और पुलिस का चल रहा है। हाँ जी। और आपको बर्खास्त किया गया है, अब दिल्ली में केस लगा है जी। आपका केस पक्ष में होगा। आशीर्वाद
ऐसा अभी थोड़ा सा करा रहा ये तो आपने लिखा नहीं था, हूं। ये आपने जो अभी बोला। अभी बोल देख रहा हूँ। अच्छा। चल रही ना, जब तक अच्छा, वो मेरे ऑफिस का पर्चा मेरे तक है तब तक पर्चा मेरा है, और यहाँ से निकल जाएगा ना मेरा है तुम्हारा है, समस्या मेरे नाम खड़ी हो जाएगी, तो पर्चा मेंशन करना मेरा काम बनता है। हर कार्यालय जब देता है तो 10 मिनट चेक कर देता है कि पर्चा ठीक है कि। हालांकि मैं नहीं बोलना चाहिए, मैं भी चुनूंगा तो ईश्वर ही चुनेगा, क्योंकि मेरे अंदर भी, लेकिन कौन होगा वो? क्या 1 2 3 4 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो क्या करूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है? किसको मिला? किसको मिला? किसको मिला? किसको दिया इन्होंने? किसको दिया? यहां दिया है, इस लाइन में दिया है। आइए 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 आइए, क्या नाम है आपका? किशन कुमार। किशन कुमार जी, देखिए हम आज जब आए थे तो किशन जी से मुलाकात हुई थी, एक राधा रानी से भी मुलाकात हुई। आइए 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 किशन जी। किशन जी जा रहे हैं, किशन जी जा रहे हैं। उन्हें पर्चा हमारे सहयोगी ने दिया, हिमांशु दीक्षित ने, और अब हिमांशु तिवारी उनको लेकर आए। 2 हिमांशु आज यहाँ आए महाराज जी। तो मतलब ये भी क्या चमत्कार है कुछ? सहयोग, सहयोग। ये सहयोग। तो देखिए अब हम जो हमारे सहयोगी ने जिन्हें पर्चा दिया था उनका पर्चा आया है। क्या ये उनका, क्या ये उन्हीं का पर्चा? ये देखने वाली बात है। क्या आप इन्हें जानते? मैं नहीं जानता। इन्हें देख के बोलिए, इन्हें देख के बोलिए। इनको जानते थे आप? मैं नहीं जानता। लीजिए, इस मंत्र को 100 आका करना है। पकड़ेंगे, माइक पकड़ेगा। ओम श्री फट स्वाहा 108 बार पूरन दिशा में करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन। कहाँ लिखा रामायण? ये 3 दिन का हवन छूना नहीं, 3 दिन का हवन होगा। 3 नारे बंधन करना है, पितर कुल देवता पूजना है। नारा चल रहे हैं, इस कारण से संपूर्ण कार्य में रुकावट है। आज से लागू होगी, ठीक है? पैर मत छू, चलते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए स्क्रीन पर कृष्ण जी, यही था ना आपके दिमाग में? माइक से बोलिए। माइक उठाइए। यही था आपके दिमाग में। हाँ। और ये पर्चा इन्होंने दिया था आपको? हाँ, इन्होंने दिया था। नाम लेके नहीं दिया, बस ऐसे ही लाके दे दिया? ऐसे दे दिया है? ऐसे दे दिया। तो ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे सहयोगी ने, हिमांशु दीक्षित ने, ये पर्चा रैंडमली जाकर इन्हें लगा कि ये इन्हें देना चाहिए, इन्होंने दे दिया। और इन्हें जो दिया गया पर्चा, उसमें उनकी जो समस्या थी वही लिखी हुई है। और उसके अलावा उसके अलावा इन्होंने जो है, ठीक है, अब आगे देखिए। इसके बाद नंबर है पर्चा सरकार ने स्वयं दिया, और जब ये पर्चा देते हैं तो ये बंद रहता है, लिफाफा पैक रहता है। अब खोलते हैं और ये निकाला पर्चा। ये मैया पास में आओ। ये लिफाफा किसने दिया था? भाई भाई माइक से बोलिए। लिफाफा तो भैया ने बच्ची को दिया, ध्यान। लेकिन अर्जी तो हमने कटवाई पहले। कब कटवाई? 27 तारीख को। इसी 27 को। 27 तारीख कल एक महीना हो गया। दिसंबर में समस्या तो नहीं बताई किसी को मैया? हमने अपनी नहीं बताई थी गुरुजी, लेकिन हमारी स्थिति को भगवान को भी पता है, सब कोई देखता है, जिसको भी पता है। हम पे एक लड़की बहुत चल की पाती है, बोल नहीं पाती है, उसके कपड़ा हम दोनों में परेशान हो गए। हम तो रात दिन है गुरुजी, हे बाबा जी महाराज, हम नहीं बेटी को हम पे कोई बच्चा नहीं है, हमें ससुर मार दो, हमें सास भी मार दी, हमें घर से निकाल दिए कि नहीं बहू को हटा दो, हमें रखना नहीं है, हमें पूरा घर आप मैया को हम आपकी निकाली तो पढ़ने नहीं आएगा, क्योंकि है की गई है तत्काल प्रभाव से लाभ हो जाएगा। इस विधि को करना अगस्त महीने से लाभ होगा आसिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक दुखियारी माँ जो है वो आई थी यहाँ पर, और जिस तरीके से उनका दर्द था, उसके चलते उनके आंसू निकल आए।